सरकार ने आदि दलितों के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया है। एक भी कोई काम किया है तो हम लोग को बताए। झारखंड बनने के बाद कमोबेश सभी समाज को, सभी वर्गों को सम्मान मिला, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मान बहुत कम मिला। विधानसभा में भी रहे हैं और वहाँ पे बाबा साहेब की तस्वीर नहीं, प्रतिमा नहीं है। लाभ जो है पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं, इनको वोट बैंक तक ही सीमित रखती है। रैलियां या फिर धरनों में लाग तक कर ही उनको सीमित कर दिया जाता है। उनके हक अधिकार की बातें की जाती है, लेकिन उसको मुकाम तक नहीं पहुंचाया जाता है। हमारा इतना बड़ा आबादी है, 50 लाख आबादी है, लेकिन 50 लाख आबादी होने के बावजूद सरकार हमारे साथ अनदेखी क्यों कर रहे हैं? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति झारखंड प्रदेश के बैनर तले रांची राजधानी के राजभवन के समीप जो धरना स्थल है, वहाँ दलित समुदाय मतलब अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों का, जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ हैं, सबने सामूहिक नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया। उसमें 14 मांगे हैं। सबकी मांगों को यहाँ पढ़ा गया, कई नेता थे, भाषण दिए, सबकी बातें रखी गई। फिलहाल 3 लोग हैं जिनसे हम आपको बात कराते हैं। अमर बावरी, जो पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं झारखंड के। दूसरे हैं पूर्व मंत्री रामचंद्र सईस, और तीसरे हैं पूर्व विधायक कांके समरीलाल। क्योंकि ये 3 बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि निमंत्रण तो तमाम लोगों को दिया गया था, लेकिन वो लोग नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये 3 लोग पहुँचे हैं। मिलाते हैं आप। आज ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या आप लोग मांगे तो हमारे मांग पत्र में हम लोग गवर्नर को दे रहे हैं। तो मूलभूत बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्याएं तो हमारी अस्तित्व और पहचान का है। झारखंड बनने के बाद कमोबेश सभी समाज को, सभी वर्गों को सम्मान मिला, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मान बहुत कम मिला। इसके पीछे का कारण यह है कि 50 लाख की आबादी है, संगठित थोड़ा कम है, शिक्षा में थोड़ा कम पकड़ है, प्रतिनिधित्व में जनप्रतिनिधित्व भी कम है, जनदबाव नहीं बन पाता है। तो इसका लाभ जो है पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं, इनको वोट बैंक तक ही सीमित रखती है। रैलियां या फिर धरनों में लाग तक कर ही उनको सीमित कर दिया जाता है। उनके हक अधिकार की बातें की जाती है, लेकिन उसको मुकाम तक नहीं पहुंचाया जाता है। तो मुझे लगता है कि पहली बार दलगत भावना से ऊपर उठ करके, या फिर हम कहेंगे जो कॉमन एजेंडा है इस समाज का, कोई भी दल का हो, वो सारे लोग आज एक साथ बैठ करके समन्वय समिति के माध्यम से एक जनदबाव बनाने का कोशिश प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है कि ये कोशिश कामयाब होगी। और संघर्ष इस प्रदर्शन के बाद मानसून सत्र चल रहा है, अभी तो राज्य सरकार के पास सत्र चल रहा है, तो ये मामला तो जाएगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीना में, 5 महीना में, 6 महीना में समाधान निकल जाए, इसकी उम्मीद कम है। संघर्ष बढ़िया होगा तो आने वाले समय में रिजल्ट जरूर आएगा। टाइम का कोई लिमिटेशन या टाइम का कोई ये नहीं कह सकता कि कब होगा, लेकिन आज शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट मिला है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग आगे जा सकते हैं। उम्मीद है कि राज्य सरकार भी इसमें जरूर अपना हृदय को बड़ा दिखाएगी, क्योंकि समस्या जो है गरीबों का है और गरीब के लिए सरकार है। पूर्व मंत्री रामचंद्र सईस हैं हमारे साथ, और आज जो अनुसूचित जाति समन्वय समिति के बैनर तले जो 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया, उसमें मौजूद थे। तो 6 साल से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, जो ये कह रही है कि हम दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा समर्थक सरकार है, उनके ही वोट से बने और उनके लिए काम कर रहे हैं। पर आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और 16-17 जो मांग है, तो उसमें लग रहा है कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही। देखिए, झारखंड बनने के 25 साल में ये अनुसूचित जाति समाज के लोग पहली बार दलगत भावना से ऊपर उठ करके एक मंच पर आकर संकल्प लिया है कि समाज हित में, समाज के लोगों के हित में जो संवैधानिक अधिकार है, उसको पाने के लिए हम लोग सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। ये अनुसूचित जाति समाज के लोग, शोषित, वंचित, हाशिए पर रहने वाले समाज है। आज जो भी हम लोग को मिला है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ा, उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो त्याग किया, उसी के फलस्वरूप आज हम लोग को मिला है। चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे अफसर हो, ये अच्छा स्थिति में जो भी आया है, ये बाबा साहेब का
आंदोलन के बदौलत है। आज कहीं ना कहीं अनुसूचित झारखंड के तमाम अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने यह महसूस किया है कि झारखंड बनकर 25 साल हो गया और इस 25 साल के दरमियान बहुत सारी सरकार आई गई, लेकिन सरकार को जिस रूप से काम करने की ज़रूरत था वो काम नहीं कर पाया। इसीलिए आज समाज के लोग एक सामूहिक बैनर में ये महामहिम राज्यपाल को एक मेमोरेंडम देने का आज काम करेंगे और सरकार से यही हम लोग का मांग है कि हमारा इतना बड़ा आबादी है, 50 लाख आबादी है, लेकिन 50 लाख आबादी होने के बावजूद सरकार हमारे साथ अनदेखी क्यों कर रहे हैं। इसलिए सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जनसंख्या के अनुपात में हमें सरकार के तमाम संवैधानिक संस्थान में हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। जो हमें जो आरक्षण हमें मिल रहा वो जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण नहीं मिल रहा। आरक्षण का मतलब यही है कि प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर, तो प्रतिनिधित्व करने का अवसर हमें जनसंख्या के अनुपात में मिले और सरकार के तमाम संवैधानिक संस्थान में हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, महिला आयोग, खाद्य आयोग, आपका सभी संस्थान में हमारा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो और हमारे जाति के लोगों के साथ जिस प्रकार से जो शोषण हो रहा, अन्याय अत्याचार हो रहा, सरकार इसको गंभीरता से लेकर के इन कमजोर जाति के लोगों के साथ न्याय करे। आज तो धरना हो गया, राज्यपाल से मिलकर उनको मेमोरेंडम दे दिया जाएगा क्योंकि मानसून का सत्र चल रहा है। इसके बाद भी कोई तैयारी है आंदोलन को बड़ा करने या किसी और स्तर पर लगाने? निश्चित रूप से इस आंदोलन को जो सामूहिक रूप से जो आंदोलन जो कर रहे हैं, आंदोलन का रूपरेखा तय किया है, उन तमाम लोगों के साथ फिर से एक समीक्षा बैठक होगा और समीक्षा बैठक के उपरांत जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के आलोक में आगे समाज बढ़ेंगे। कांके के पूर्व विधायक समरी लाल जी हैं, आप विधानसभा में भी रहे हैं और वहाँ पे बाबा साहब की तस्वीर नहीं, प्रतिमा नहीं है, इसको लेकर आज ये धरना चल रहा है। आप पहली बार जब विधानसभा गए थे तो देखे थे, तो क्या जब आप पहली बार विधानसभा गए और आपने देखा कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, तब क्या महसूस किए? देखिए, जब हम लोग विधानसभा पहली बार गए थे तो एकदम बिल्कुल सुना सुना लग रहा था, इतनी 6 इमारत ने कहा कि सारा चीज ठीक है, आंखें नहीं। ने कहा हुआ था कि एक आदमी बहुत तपस्या कर रहा था कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो, बहुत तपस्या किया तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो। सारे लोग बधाई देने आए। जिस दिन बधाई देने आए तो उस दिन वो चुपचाप मायूस होकर बैठा। पूछा क्यों मायूस होकर बैठे हो? कि पुत्र तो मिला लेकिन उसकी आंख नहीं है। ऐसा ही महसूस हुआ। सब अभी आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है कि 6 साल में हेमंत सोरेन की जो सरकार है, ये एक तो बार बार कह रही है कि हम दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हितैषी हैं। आप लोग क्योंकि समाज के बीच में रहते हैं, राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार ने दलितों के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। एक भी कोई काम किया है तो हम लोग को बताए कि आपके लिए क्या है। हमने विधानसभा में इस बात को रखा था कि पूरे शहर के जितने मलिन बस्ती के लोगों को चिरौंदी में बसाया गया। बॉम्बे हाउस है वहाँ, न जाने 500 से ज़्यादा परिवार, मतलब कि 2000 लोग वहाँ रहते हैं। आप जाके देखिएगा, न जाने कब वो बिल्डिंग धंस जाएगी, कब वो मैंने इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन आज तक बस लोग एक बार झाँक नहीं गया। हम लोग ने सरकार से कहा था कि अनुसूचित जाति के अंदर 8 से 10 लाख यहाँ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, और चूँकि मेरे माता पिता भी रिम्स में सफाई कर्मी रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा था कि 8 से 10 लाख से ऊपर सफाई कर्मी है, सेक्रेटेरिएट से कलेक्टेरिएट तक, विश्वविद्यालय से लेकर आपके सदर अस्पताल तक,
5-6 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी आबादी में सफाई का काम करते हैं। हमारे पूर्वज तो पहले मैला ढोते थे, उस समय शौचालय नहीं होता था। हम लोग जब किशोरगंज में रहते थे, हमारी पैदाइश वाल्मीकि नगर किशोरगंज में है, लेकिन उस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनको न जाने अनुसूचित जाति को 50 लाख आबादी जो है, उनको ऐसा लगता कि अब हम समझ नहीं पाते हैं कि उस दर्द को वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहा है कि कैसे लोग रहे हैं, कैसे डेवलप करेंगे आगे। ये तो हम लोग अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं और अपने हक की लड़ाई संविधान से दिया हुआ हम लोग को कहाँ मिल रहा है। तो आपको लगता है कि दलितों के हक की लड़ाई को सरकार एकदम नहीं मान रही है। जब इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पर, बहुत सी बात है यहाँ पर। अजावनी जो बिहार था, अजावनी मतलब अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, जिसके तहत टेम्पो मिलता है, जिसके तहत गाड़ियाँ मिलती हैं, बेरोजगार अनुसूचित जाति के लोगों को गुमटियाँ मिलती है, अगर रोजगार की व्यवस्था। लेकिन आप एक और अनुसूचित ट्राइबल्स वाला को तो आप किए हुए मरोवादी में है, देख लीजिए जाकर। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, वहाँ पर अगर उसका बोर्ड होता, हमारे चेयरमैन होते, तो वो हमारे बारे में सोचते। लेकिन वहाँ तो ब्राह्मण पंडित जी है, कोई वहाँ पर चेयरमैन अभी MD जो है। अरे ये तो वही हो गया कि हरिजन थाना है और पंडित जी वहाँ थाना इंचार्ज है। ऐसे होता है क्या? अब बार बार छात्रावास का भी बात चल रहा है कि एक छात्रावास, एक भी कोई छात्रावास नहीं है। आदिवासी छात्रावास, बैकवर्ड छात्रावास, जनरल छात्रावास। चूँकि हम रांची कॉलेज छात्रावास में रहे हुए, हम 82 में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं रांची कॉलेज, चुनाव जीत कर रहे हैं। लिंग 2 कमेटी के ऐसे हम लोग हल्ला किए तो छात्र संघ का चुनाव हुआ। आज लोग चुनाव मांग रहे हैं कि लिंग 2 कमेटी सच्चर कमेटी जो भूरिया कमेटी होती है, उसी तरह से छात्र हित के लिए, विश्वविद्यालय हित के लिए लिंग 2 कमेटी बनी थी, ताकि छात्र का भविष्य क्या हो। उस मांग को हम लोग रखे। 81 में हम लोग चुनाव जीते, भारी बहुमत से हम चुनाव जीते। जनरल सेक्रेटरी में रांची कॉलेज में, उसमें एक ही यूनिवर्सिटी होता था, और वो उस समय कुछ बात लोग समझ पाते थे, आज तो बिल्कुल नहीं। और झारखंड मुक्ति हम पार्टी का नाम इसलिए नहीं रहे, सरकार की बात हम करें कि सरकार को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। यही अगर शिबू सोरेन रहते, इनके बदले में उनको उनके आंख में पानी है कि कैसे गरीब, दलित, मलिन, शोषित, पीड़ित कैसे संभाला जाए, वो देखते थे। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं। अब आज धरना हो गया, इसके बाद क्या प्लानिंग है आप लोग? इसके बाद अभी समन्वय समिति है पूरी, वो तय करेगी, और जो तय करेगा हम लोग साथ